वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक टॉपिक दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। दिस चैप्टर इज क्वाइट सिमिलर टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लाइक इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमने डिस्कस किया था कि जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं एक पार्टनरशिप में, ठीक है, वो सारे चेंजेस हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। उसी तरह इस चैप्टर में जब एक पार्टनर रिटायर होगा, ठीक है, आपके 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, उसमें से जब एक पार्टनर रिटायर होगा सो उसके बाद पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली इसका मीनिंग देख लेते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। Retirement of the firm is also reconstituting the firm under which old partnership comes to an end and new partnership among the remaining partners comes into existence। यानी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एज यू नो कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है उसे आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कंसिडर करेंगे, और इसमें आप जब भी एक पार्टनर रिटायर होगा, ठीक है, सो आपकी फर्म भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। जितने ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक न्यू पार्टनरशिप बनाई जाएगी, ठीक है, मतलब एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाएगा, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनरशिप थी वो यहाँ पर खत्म हो जाती है जैसे एक पार्टनर रिटायर होगा, राइट। सो देखो रिटायरमेंट के बाद क्या इफेक्ट आएंगे। सो सबसे पहले तो जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो उसका शेयर हट जाएगा, तो हमें यहाँ पर जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे चेंज करना होगा, राइट। गुडविल ट्रीटमेंट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस हैं, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो रिजर्व्स हैं उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो ये सारे चेंजेस आपने एडमिशन में भी देखे थे, यही आपको रिटायरमेंट में भी देखने हैं, राइट। इसके बाद क्या राइट्स होते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स के। जो भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सबसे पहले तो अगर आपने अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा है कि उस पर्सन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, तो उसे रिटायरमेंट से पहले आप इन सारी चीज़ों को, जितना भी उसका इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है या सैलरी है, कमीशन है, वो आप उसे देंगे, ठीक है। बट ये आपके डीड के अकॉर्डिंग होता है, राइट। जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी रिजर्व्स आपने रख रखे हैं उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा होता है, राइट। तो वो उसे दिया जाएगा जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, ठीक है, स्टार्टिंग में जब उसने कैपिटल इन्वेस्ट की थी 50,000 60,000 वट एवर द अमाउंट, वो उसे दिया जाएगा, प्लस जितने भी अदर प्रॉफिट एंड लॉस हैं, ठीक है, वो उन सब में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा होता है, वो उसे दिया जाता है, राइट। सो इसलिए ये सारे क्या है, राइट हैं एक रिटायरिंग पार्टनर के जो उसे मिलने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर लायबिलिटी भी होती है एक रिटायरिंग पार्टनर की। लायबिलिटी बेसिकली देखो, जो एक पार्टनर है, पहले जो ए बी सी 3 पार्टनर थे, ये प्रॉफिट के लिए भी लायबल थे और लॉस के लिए भी लायबल थे, राइट। तो जो एक पार्टनर रिटायर हो रहा है वो उन सारी लायबिलिटीज के लिए लायबल है जो उसके रिटायरमेंट से पहले हुई हैं। सो लायबिलिटी फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट से पहले जितने लॉस हैं, जितनी लायबिलिटी हैं, उन सबको उस पार्टनर को पे करना होगा, उसके बाद वो रिटायर होगा, राइट। लायबिलिटी फॉर द एक्ट बिफोर आफ्टर रिटायरमेंट, अच्छा ये था कि उसके रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट से पहले तक तो वो सारे लायबिलिटीज को पे करने के लिए लायबल है, बट कुछ केसेस में वो रिटायरमेंट के बाद भी लायबिलिटीज के लिए पेबल हो सकता है। कैसे, देखो ऐसा कहा जाता है जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आपको पब्लिक नोटिस देना चाहिए, पब्लिक नोटिस देना चाहिए रिटायरमेंट का, न्यूज़पेपर में या किसी भी तरह से आप पब्लिश कीजिए और पब्लिक को ये नोटिस मतलब दीजिए कि हाँ इस फर्म में पहले जो 3 पार्टनर थे अब सिर्फ 2 रह गए हैं, ठीक है। सो अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है सो आफ्टर रिटायरमेंट भी आप लायबल हैं लॉस के लिए। सपोज एक पर्सन था जिसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, वो रिटायर हो गया, ठीक है, सो 2 ईयर्स होगा उसके रिटायरमेंट को और उसके बाद कोई लायबिलिटी रेज होती है, ठीक है, सो उस केस में वो जो पार्टनर रिटायर हो चुका है उसे भी पे करना पड़ेगा उस लायबिलिटी के लिए, राइट। सो ये 2 कंडीशंस थी कि क्या लायबिलिटी हो सकती है एक रिटायरिंग पार्टनर के लिए। सो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो सबसे पहला स्टेप ही वही होता है, जैसे ही एक पार्टनर रिटायर हुआ चला गया तो सबसे पहले आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो चेंज होती है, राइट। सो सबसे पहले आप क्या चेंज करेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, यानी जो फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, सी इसमें से रिटायर हो गया, सो अब ए और बी का अपना शेयर तो पहले से ही है, प्लस अब ये जो सी रिटायर हुआ है इसका शेयर भी किसके पास जाएगा, ए के पास भी जाएगा और बी के पास भी जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जो उनका ओल्ड शेयर है वो तो उन्हें मिलेगा ही, एज वेल एज जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर भी ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा, राइट। सो सबसे पहले हम इसी की कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्स्ट केस है व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन, ठीक है।
एक पार्टनर जब रिटायर हो गया और कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मेंशन ना की गई हो, तो आप किस तरह से इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल ABC, इनकी ओल्ड शेयर है 5:4:1, ठीक है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। सो यहाँ पर 3 केस दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट केस में है कि अगर A रिटायर हो जाता है तो अदर पार्टनर्स की क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, B रिटायर हो जाता है और C रिटायर। देखो 5:4:1 इनकी ओल्ड शेयर थी, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें से A रिटायर हो गया, 5 रिटायर हो गया, राइट। सो अगर आपको कोई कंडीशन ना दे रखी हो क्वेश्चन में तो सिर्फ इस 5 को हटा दीजिए, तो यहाँ पर बचा कौन? B और C, यही बचे अब पार्टनर्स। इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 4:1। जो बच गया वही हो गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरह अगर B रिटायर होता है सो B का शेयर हटा दीजिए, ठीक है, और 5 और 1 यानी A और C बचे हैं यहाँ पर। A और C की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 5:1। C रिटायर हो जाता है तो ये शेयर हट जाएगा और A और B की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी? 5:4। कुछ चेंज नहीं करना, मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ और कंसीडर मतलब गिवन ना हो तो आपको सिर्फ जो रिटायर हो रहा पार्टनर उसका शेयर हटा दीजिए और सिंपल इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट केस क्या है? ये तो सिंपल था। सेकेंड केस में है व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन अ स्पेसिफाइड रेशियो। यानी जब रिमेनिंग पार्टनर A रिटायर हो रहा है तो B और C जो बचे हैं, ठीक है, वो A का जो भी शेयर था उसे एक्वायर करेंगे इन अ स्पेसिफाइड रेशियो। तो इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ABC, 3 पार्टनर्स थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2, राइट। B रिटायर हुआ, ठीक है, यानी ये रिटायर हो गया। हिज शेयर इज टेकन बाय A एंड C। अब ये जो शेयर था B का, ये किसने ले लिया? A और C ने लिया है इन द रेशियो 2:1। 2:1 में उन्होंने एक्वायर कर लिया। सो यहाँ आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगानी है, तो यहाँ पर आपका वो फॉर्मूला यूज होगा जो अभी हमने डिस्कस किया। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि B का शेयर कितना था। B का शेयर है 3/10, ठीक है। सो इस शेयर को किसने लिया है? इस शेयर को लिया है A ने और C ने, वो भी 2:1 की रेशियो में, ठीक है। सो A ने कितना शेयर लिया होगा? A ने लिया है 3/10 का 2/3, इसी रेशियो में आएगा 2/3। और C ने कितना लिया है? क्योंकि B रिटायर हुआ है, उसने लिया है 3/10 का 1/3, राइट। इस रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ आ गया हमारा 1/5, ये आ गया 1/10। सो A ने B का 1/5 शेयर लिया है और C ने B का 1/10 शेयर लिया है, राइट। ये क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो A की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। अब देखो ओल्ड शेयर क्या है, ये थी इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो यहाँ पर A का शेयर क्या था? 5/10, 5 3 + 2 यानी 10। सो A का शेयर है 5/10, राइट। सो ओल्ड शेयर यहाँ पर आ गया 5/10 प्लस एक्वायर कितना किया है उन्होंने? B का एक्वायर किया है 1/5। सो यहाँ पर 1/5 ऐड कर देंगे, राइट। सो इसे आप कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। सो यहाँ पर आएगा 7/10, राइट। यानी A का जो न्यू शेयर आ गया वो आया 7/10। अब आ जाते हैं C के ऊपर। C का ओल्ड शेयर कितना है? 2/10 था उसका, ठीक है, 5:3:2 है तो 2/10 हो गया C का ओल्ड शेयर। सो 2/10 प्लस उसने एक्वायर कितना किया है? 1/10 एक्वायर किया है B से, 1/10। सो टोटल हो गया ये 3/10, राइट। सो A का न्यू शेयर आया 7/10 और C का न्यू शेयर आया 3/10। सो A और C की न्यू रेशियो क्या होगी? 7:3, राइट। ये आपने यहाँ से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसकी कैलकुलेट कर ली। यही 2 केस थे इसमें, इसी तरह से आपको कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। देखो एडमिशन में हमने क्या निकाली थी? हमने कैलकुलेट की थी वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि वहां पर क्या था? A B 2 पार्टनर थे और कौन आया था? C आया था, जिसके लिए A और B ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया था, राइट। पहले इन दोनों को 50-50% यानी 1:1 में डील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही तीसरा पार्टनर आया तो इन्हें अपना शेयर C को भी देना पड़ा। तो यहाँ हम कैलकुलेट करते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, करेक्ट। लेकिन रिटायरिंग पार्टनर में क्या हो रहा है कि पहले A B C 3 पार्टनर्स थे, अब इसमें से C क्या है? वो अलग हो जाएगा, यानी C का शेयर भी B को मिल गया और A को मिल गया।
सो यहाँ पर ए और बी को तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ए और बी को एक्चुअल में कितना गेन मिला है, राइट। सो उसके लिए हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, यानी जो न्यू शेयर है उसमें से आप ओल्ड शेयर को माइनस कर देंगे। सो इसे भी कैलकुलेट करके देखते हैं। फर्स्ट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, ए बी एंड सी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन 1/2, 3/10 एंड 1/5। बी रिटायर्स, बी यहाँ पर रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। सो ए और सी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में शेयर करेंगे। तो ये क्या हो गई, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, राइट। और ओल्ड में आपको ये रेशियो इन्होंने दे रखी है, मतलब शेयर दे रखा है, इसे आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो देखो, ए का है 1/2, बी का है 3/10, सी का है 1/5। रेशियो में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनका जो डिनोमिनेटर है इसे सेम करना होगा। ठीक है, सो सबको आप 10 बना सकते हैं, सबसे मैक्सिमम यहाँ पर 10 ही है। सो 5:2, 2:5। सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है यहाँ पे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 5 से करेंगे तो 10 अपॉन में 5। यानी यहाँ पर ए बी सी की रेशियो अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो 5:3:2। देखो यहाँ 5/10 हमने कर दिया, यहाँ 3/10 ऑलरेडी है और यहाँ 2/10। जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए सो वही इनकी रेशियो आ जाएगी 5:3:2, राइट। सो ये आ गई आपकी, ये क्या है, आपकी ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में आ जाएगी। और अब आपको गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कि एक्चुअल में ए और सी ने कितना गेन किया बी के रिटायर होने के बाद, सो उसके लिए आपको क्या करना है, ए के न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस करना है। ठीक है, न्यू शेयर क्या है आपका 3:2 है, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग हो गया 3/5 और सी का हो गया 2/5। ओल्ड क्या है, ओल्ड यह भी हमने निकाला। ठीक है, सो उसमें ए का शेयर है 5/10, सो माइनस करेंगे 5/10, और सी का शेयर है 2/10, सो माइनस कर देंगे यहाँ से 2/10, राइट। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना गेन मिला है किसको, ए को, और कितना सी को। ठीक है, सो इनकी गेनिंग रेशियो भी आ जाएगी। सो इसे कैलकुलेट करते हैं, 1/10, 2/10, राइट। सो यहाँ पर आ गया आपका कि ए को कितना गेन मिला है 1/10 का और सी को 2/10 का, यानी इनकी गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी 1:2, राइट। गेनिंग रेशियो को ही कैलकुलेट करने का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड जेड शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2 में। ठीक है, जिसमें से वाई रिटायर हुआ है एंड सरेंडर्स 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ वाई। ये इनकी क्या है, ओल्ड रेशियो है, जिसमें से वाई रिटायर हो गया और वाई ने अपना शेयर, वाई ने खुद से अपना शेयर सरेंडर किया, किसके लिए, 1/9 शेयर उसने अपना दिया है किसको, एक्स को, और जितना भी शेयर बच गया वो उसने दे दिया जेड को, राइट। सो अब आपको यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है एज वेल एज गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, राइट। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आप कर लेंगे ओल्ड शेयर प्लस एक्वायरिंग शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वाई ने अपना कितना शेयर सरेंडर किया है एक्स के लिए और कितना जेड के लिए। सो सबसे पहले तो वाई का शेयर कितना है, सो यहाँ वाई का शेयर क्या होगा 3/9, राइट, क्योंकि इन सबका टोटल आपका 9 हो रहा है। सो वाई का शेयर है 3/9। सो यहाँ पर वाई ने सरेंडर किया है 1/9 अपने शेयर का, 1/9 यानी उसका जो शेयर है 3/9, उसका 1/9 शेयर उसने किसको दिया है, एक्स को दिया है, राइट। सो यहाँ पर यह आ जाएगा 3/81। सो यहाँ आप इसे लिख सकते हैं 1/27, राइट। अब यहाँ पर 1/27 वाई ने अपना शेयर दे दिया एक्स को, और जितना भी बच गया था वो उसने किसको दिया है, जेड को। यानी देखो 3/9 उसका शेयर है, 3/9 में से उसने 1/27 किसको दिया है, एक्स को, और बचा हुआ दिया है जेड को। सो इसे जब आप एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 8/27। सो यहाँ अब ये वैल्यू आ गई कि y ने कितना शेयर दिया है एक्स को और कितना शेयर दिया है z को, राइट। अब आपको x और y का न्यू शेयर निकालना है, तो x का न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायरिंग शेयर। ठीक है, सो ओल्ड शेयर हमें पता है x का है 4/9 और y का है आपका z का है 2/9, राइट। अब यहाँ पर आप इनके एक्वायर शेयर, जितना शेयर इन्होंने एक्वायर किया, तो x ने एक्वायर किया 1/27
और z ने एक्वायर किया है 8/27, राइट। अब आपको जस्ट इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको पता लग जाएगा इनका न्यू शेयर क्या है। सो यहाँ पर न्यू शेयर क्या आ जाएगा 13/27, 14/27, राइट। सो इनकी न्यू रेशो क्या आ जाती है 13:14। सो अब आपको पता है ये न्यू रेशो है और ये ओल्ड रेशो थी। सो अब आप गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। सो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले x की कैलकुलेट करूँ, सो x का आ जाएगा आपका न्यू रेशो है 13/27 माइनस 4/9। देखो इसे कैलकुलेट करने की वैसे तो ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि आप यहीं से देख सकते हैं ये जो 1/27 है इतना ही तो एक्स्ट्रा मिला है उन्हें, और ये 8/27 ये एक्स्ट्रा मिला है, यानी x को अपने शेयर के अलावा 1/27 दिया है y ने, यानी y ने इतना सेक्रीफाइस किया x के लिए, और z को 8/27 फालतू मिला है, तो यानी y ने सेक्रीफाइस किया किसके लिए, z के लिए। यानी x को गेन हुआ 1/27, z को गेन हुआ 8/27, और अगर आप इसे कैलकुलेट भी करेंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर यही आएगा 1/27, और यहाँ पर z का आ जाएगा आपका 8/27, राइट। सो यहाँ पर गेनिंग रेशो क्या हो जाती है, गेनिंग रेशो इनकी हो जाती है 1:8। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से रिटायरमेंट के केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह से कैलकुलेट करनी है, गेनिंग रेशो किस तरह से कैलकुलेट करनी है। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अनदर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।